हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सर्वप्रथम दूरी सूत्र पे बात करेंगे। अब दूरी सूत्र इस प्रकार है। मान लिया कि दो बिंदु है। पहला बिंदु मान लिया जाए ये P है और दूसरा जो है वो आपका Q है। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 है, y1 है और इसका x2 और ये y2 है। अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी PQ की अगर दूरी के है, इसी को हम लोग दूरी सूत्र भी बोलते हैं। PQ अगर हम ज्ञात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर हम ज्ञात करें तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस पर होल स्क्वायर। तो इसे याद रखनी है। तो इसी दूरी सूत्र की मदद से हम 7.1 देखते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। और पहला है 2 3 और 4 1। तो पहला देखते हैं 2 3, उसके बाद आपका 4 1 है। तो सेम उसी प्रकार बनेगा, वही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे दो बिंदु बना लेंगे, एक का नाम P, एक का नाम Q रख देंगे। इसको मान लिए हम 2 3, इसको 4 और 1। अब यहाँ हम दूरी सूत्र लगाएंगे। अब दूरी सूत्र क्या है मेरा ऊपर में, अगर हम PQ ज्ञात करें तो अंडर रूट, तो दूसरे में पहला को घटाना है, x2 में x1 को घटाना है, यानी 4 में हम 2 को घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसे आप लोग हल करने के लिए जानते ही होंगे। 4 में 2 गया तो 2 बचा, यहाँ माइनस 2, तो कुल मिला के हो गया आपका 4, यहाँ भी 4, यानी अंडर रूट 8 हुआ। अब 8 को हम तोड़ सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। आप सब समझते होंगे कि जब रूट अगर लगा रहे तो इसमें जोड़ा लगता है। 2 2 में 1 2 बाहर निकल गया, तो कितना हो गया आपका, तो 2 रूट 2, 1 2 बाहर निकल गया, अंदर में 2 बचा, तो ये आपका 2 रूट 2 आंसर। आगे आपका प्रश्न है -5 और उसके बाद 7 है, फिर -3 -1, उसके बाद 3 है। तो अगर हम इसको कर सकते हैं तो इसको भी आराम से हम कर सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं। तो नंबर 3 है मेरा AB, एक में माइनस लगा है इसमें, तो हम इसको मान सकते हैं, इसको P, इसको Q, यहाँ पर हम AB और उसके बाद इसको -A -B मान लिए। तो P का निर्देशांक AB और Q का इतना, तो वही दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या कहता है, दूसरे में आप पहले को घटाइए, पहले अंडर रूट लगा दीजिए, -1 में माइनस A में A को घटाना है होल स्क्वायर, फिर -B में हम घटाएंगे B को होल स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना हो गया, -2 ये इस पे होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -2B होल स्क्वायर। अब हो कितना जाता है, 4A स्क्वायर। इसे आप समझते होंगे, ये इसलिए हुआ कि -2A पर अगर होल स्क्वायर करेंगे, जिसे आप जानते होंगे, -2A इंटू -2A, तो -2 माइनस सीधा हो गया माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ माइनस का सिंबल नहीं होगा, प्लस ही होगा, काहे कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और A इंटू A स्क्वायर। तो सेम उसी प्रकार ये भी 4B स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों बगल 4 आता है, दोनों में 4 है, तो हम अंदर में ही 4 कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, इसलिए हमने 4 कॉमन लिया, तब ये A स्क्वायर बचा, यहाँ 4 ले लिए तो बचा B स्क्वायर। तो रूट जब लगा रहे, इसका मतलब ये होता है, इसका वर्गमूल बताइए। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन इन दोनों का वर्गमूल नहीं निकलते, इसको डायरेक्ट लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें।
क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखना है कि बोल रहे अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2 इधर होगा, तो 7.2 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया हुआ अनुच्छेद दोनों शहरों के बीच की दूरी। तो शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, उसके बाद 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ये शहर ए हो गया, ये शहर आपका बी हो गया। तो ए का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करनी है तो ए कहाँ पर है? तो मूल बिंदु पर है। तो ए का जो निर्देशांक होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, हम लिखते हैं ए का निर्देशांक मेरा 0 और 0 हो जाएगा। और यहाँ देख पा रहे हैं कि बी तो पूर्व की ओर चला 36, उसके बाद उत्तर की तरफ चला 15। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा बी का? तो बी का जो होगा वो होगा पहले 36, उसके बाद 15। तो हर हमेशा याद रहे पहले x वाला तब y वाला लिखा जाता है। तो पहले 36 लिखेंगे तब 15 लिखेंगे। तो ये निर्देशांक लिखने का एक तरीका है। तो पूर्व की ओर 36 किलोमीटर गया, उसके बाद उत्तर की तरफ 15 गया। तो बी का निर्देशांक मेरा कितना आएगा? 36, 15। बस अब ये मेरा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात, मान लेते ये बिंदु यहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये बिंदु अब ए बी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र से आप भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताए थे? दूसरे में पहला को घटाना है, 36 में 0 घटाएंगे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 15 में 0 घटाएंगे इस पर होल स्क्वायर। तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। 36 में 0 घटाएं को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस तो 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर, अब बताइए कितना होगा? तो 36 का स्क्वायर अगर 36 गुना 36 करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 1296। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुना 15 225, 15 15 225। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है? 6 5 11, उसके बाद 9 2 11 12, 2 2 4 5, उसके बाद यहाँ 1 बचा तो 1521। इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें 1521, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो इसको एग्ज़ाम में हर हमेशा याद रहे, इसको रफ में इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16 भी ज़्यादा होता है, तो 3 तिया 9, 3 9 6 15 621। तो ये 3 3 जोड़ा जाता है, 3 3 6। देखिए लास्ट में 1 है, इकाई अंक 1 कब होगा? तो 1 रखते हैं तो कम होता है, 9 रखते हैं इकट्ठे, तो 9 69 इंटू 9 कितना हो जाएगा? ये 9 9 81 8, 9 8 72 8, 9 6 54 54 8 62 हो जाता है। तो मेरा जो इतना आया तो 39 हुआ। तो ये मेरा रिजल्ट हुआ, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझते होंगे कि एक बात, मेरा यही प्रश्न कहना था, दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मेरा 39 किलोमीटर निकला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना, यानी कि इतना इतना और इतना एक संरेखी है। तो संरेखी कब होता है? इसको गौर से समझना। तो देखना है, निर्धारित करना कितना हमें संरेखी है। तो इसको हम मान लेते हैं, मान लिया कि इसको हम मान लेंगे, मान लिया कि बिंदु कितना कितना बोल रहा था, मान लिया कि बिंदु 1 5 2 3 और कितना -2 -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है तीनों बिंदु एक के रेखा पर है, हम इसको मान लिया। अगर संरेखी का मतलब ये हुआ कि तीनों जो बिंदु है, जैसे मान लेते हैं ए है, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए हमने सी। तो इसको 1 5, उसके बाद 2 3 इसका निर्देशांक, इसको मान लिए हमने सी, यानी -2 -11। अब देखते हैं तो इसमें हम संरेखी कब होगा, पहले हम निकालेंगे पहले इसका ए बी, उसके बाद निकालेंगे हम इसका बी सी। पहले ए बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी सी। ए बी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ए बी ज्ञात करने के लिए देखिए दूसरे में पहले घटाना है। दूसरा मेरा क्या है यहाँ 2 में हम पहले 1 घटाएंगे होल स्क्वायर, दूरी सूत्र से आगे जो बात की है। उसके बाद
3 में हम कितना घटाएंगे 5, यानी y2 क्या होता है y2 x बल्कि x2 घटा x1 जो y2 सूत्र जो हमने इससे पहले बताया। दूसरे में पहले को घटाना है, 2 में 1 घटाए होल स्क्वायर, उसके बाद 3 में 5 घटाए, 3 में 5 घटाएंगे होल स्क्वायर। इसको आप हल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, जैसे कि यहाँ दे डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 2 में 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, तो सीधा कितना आया √5, यह आया मेरा √5। BC भी ज्ञात कर सकते हैं हम। BC ज्ञात करने के लिए देखिए BC अगर ज्ञात करेंगे तो -2 में हम घटाएंगे कितना को 2 को होल स्क्वायर, फिर -11 में कितना घटाना होगा 3 को, इस पे होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, देखिए -4 इसका स्क्वायर 16 का, फिर देखिए ये कितना आ गया -11 है, उसके बाद -3 है तो -14, इसका स्क्वायर 196 होता है। इन दोनों को आप जोड़िए तो 6 6 12 हो गया, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 212 हो गया। अब निकालते हैं हम AC। अगर हमें AC निकालना हो तो क्या करेंगे, AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ये पूरा दूरी ज्ञात करनी है। तो दूसरे में हम पहला घटाएंगे, -2 में हम 1 घटाएंगे होल स्क्वायर, यहाँ से 1 लिए, फिर -11 में 5 घटाएंगे, प्लस दे देंगे बीच में, -11 में 5 घटाएंगे होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए -3 तो 9 आ गया, उसके बाद 11 और 5 दोनों जुटेगा ही क्योंकि दोनों में माइनस लगा है, तो 16 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 16 9 256। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो मेरा 265 आता है, 9 6 15 65 आ गया। तो हम क्या देखते हैं, AB जब ज्ञात निकाले हैं तो AB मेरा √5 आता है, BC ज्ञात करते हैं तो वो मेरा 212 आता है, और उसके बाद मेरा 265 आता है। तो हम क्या देखते हैं, ना ही मेरा AB, ना ही मेरा BC और ना ही मेरा AC, यानी इन दोनों को जोड़ते भी हैं, इन दोनों को कभी जुटेगा भी नहीं। इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना अगर पूरी जाता तो हम समझ जाते ये संरेखी है, अतः स्पष्ट है। तो क्या स्पष्ट है, आगे हम लिख रहे हैं, लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, तो क्या स्पष्ट है कि अभी जो हमने निकाला AB वो बराबर नहीं था किसके, तो BC के, बराबर नहीं था AC, यानी कोई भी बराबर नहीं था। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जोड़ते भी हैं तो पर भी बराबर नहीं होता है, यानी कि BC नॉट इक्वल टू AB प्लस AC, ये कोई भी बराबर नहीं हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या माने थे ABC ना, अतः A B और C ये संरेखी नहीं है, यही हमें संरेखी नहीं है, यही मेरा आंसर हो गया। एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको यहाँ तक लिखना होगा। हमें उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में लाभ मिल सके। तो यहीं तक मेरा ऑफलाइन क्लास जो चल रहा था, मेरे निर्देशांक ज्यामिति में यहीं पर मेरा क्लास रुका हुआ था, इसलिए हम वहीं से शुरू किए हैं 7वां अध्याय से। तो आगे बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल है कि जांच करें कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें ये जांचना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम कहते किसको हैं, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, तो बराबर हो। हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजा बराबर है। तो मान लेते हैं, मान लिया ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है। तो ए का निर्देशांक कितना था 5 - 2, पहले वाले को मान लिए, उसके बाद 6 4 बी, और सी को मान लिए कितना 7 - 2। बारी बारी से सब भुजा ज्ञात करते हैं। पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद तब बी सी निकालेंगे, उसके बाद तब हम ए सी ज्ञात करेंगे। अभी हम बराबर नहीं कर सकते हैं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं
तब पता चलेगा कौन सा भुजा बराबर है। तो बढ़ते हैं आगे, पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे, ए बी ज्ञात करने के लिए ए बी ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तो दूसरे में हमें पहला को घटाना है, तो 6 में हम कितना घटाएंगे, 6 - 5 होल स्क्वायर हो गया प्लस। फिर 4 में, ये 4 है आपका, माइनस नहीं है प्लस में है, तो दूसरा में पहला घटाना है। 4 में कितना घटाएंगे, -2 इस पे होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सीधा ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ 4 माइनस +2 तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 6 स्क्वायर तो कितना हो गया, 1 + 6 स्क्वायर 36, और 36 से कितना हो गया आपका 37। तो ये आपका ए बी प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी सी ज्ञात करने के लिए यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे, पहला ये दूसरा, दूसरे में पहला को घटाना है, हर वक्त याद रखनी है। 7 में हम कितना घटाएंगे, 6 इस पे होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखते हैं -2 में हम कितना घटाएंगे, 4 को होल स्क्वायर। यहाँ माइनस नहीं है, ये कॉमा है आपका। तो कुल मिला के आपका कितना हो जाता है, देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं। 7 में अगर 6 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसमें देखते हैं -6 होता है, क्योंकि दोनों में माइनस लगा है। तो आपका कितना होगा, -6 का होल स्क्वायर यानी 36। तो दोनों को अगर ऐड करें तो मेरा 36 एक कितना हो गया, 37। तो यहाँ भी 37 और यहाँ भी आपका 37 हो गया। तो हम क्या देखते हैं, दोनों का 37 √37 बराबर है। तो हमें यही सिद्ध करने के लिए कहा था ना, कि सिद्ध करें कि ये त्रिभुज जो शीर्ष हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब दो भुजा बराबर मिल गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ कह देंगे, अतः स्पष्ट है, अतः हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो गया मेरा, बी से। क्योंकि यहाँ दो भुजा हम देखते हैं क्या है, बराबर है। तो दो भुजा बराबर है, यानी कौन कौन भुजा, एक ए बी है, उसके बाद बी सी, ये दोनों भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर रहे तो वह त्रिभुज समद्विबाहु, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि बिंदु, अतः स्पष्ट है बिंदु ए बी सी, या जो हम माने हैं 5 - 2 या इतना 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 जो है, ये देखा क्या है समद्विबाहु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे जो चीज़ कह रहा है, यानी सिद्ध करने बोला, जांच करें क्या बिंदु इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। एक मित्र यहाँ, एक मित्र यहाँ, देखिए हल्का पिक्चर भी बना हुआ है इसका। तो ये 4 मित्र बैठे हुए हैं, ए बी सी डी इस तरह बैठे हुए हैं। आकृति इतना में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम यह नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब ये दोनों में बातचीत करती है, क्या नहीं सोचती क्या ये दोनों एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है। तो हमें सवाल को घुमा के पूछा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि एक वर्ग है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 के सीधा है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, उसके बाद ये आपका वाई अक्ष हो गया। तो एक्स में 1 2 3, 3 के सीधा बैठा है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा 3, और ये 4 के सीधा है तो ये 4 हो गया। तो ये आपका 3 4 हो गया। यहाँ देखते हैं बी का निर्देशांक कितना होगा, तो 6 के सीधे है, 6 के सीधे है तो 6 आ गया। किसके यहाँ, वाई के इधर देखेंगे, वाई 7 के सीधे, 6 7 हो गया। सी का निर्देशांक देखते हैं, सी है एक्स के सीधे, मतलब एक्स ये है आपका, एक्स अक्ष ये है, इसके सीधे 9 है। वाई देखते हैं 4 है, 9 4, और डी का निर्देशांक देखते हैं ये 6, और वाई का निर्देशांक यहाँ 1 है, तो 6 1 हो गया। बस हमें ये मालूम हो गया कि ए का निर्देशांक इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ए का निर्देशांक 3 4, बी का हो गया आपका 6 7, सी का हो गया 9 4, और उसके बाद आपका डी का 6 1 हो गया। हमें सीधी यहाँ पर ये बोर्ड बताई कि इनमें से कौन सा सही है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बारी बारी से हम पहले ए बी ज्ञात करेंगे, पहले ए से बी तक की दूरी, उसके बाद आपका बी से सी तक बी सी, उसके बाद आपका सी डी हो गया,
उसके बाद आपका ए डी हो गया। तो बारी बारी से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी। तो ए बी बराबर हम सूत्र तो बार बार वही दूरी सूत्र लगाते हैं। दूसरे में आपका क्या घटाना है, पहला। दूसरा मेरा 6 है तो 6 में आपका क्या घटेगा, पहला 3। तो 6 - 3 होल स्क्वायर। उसके बाद आपका 7 है, 7 में कितना घटाएंगे, 4, इस पे होल स्क्वायर। ये आपका 7 है। तो कितना हो गया आपका, ये 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, तो 3 3 9 9 18, ये आपका आ गया। ए बी के बाद हम चलते हैं आगे, बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी सी भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भी वही बी सी, पहला दूसरा, 9 में कितना घटाएंगे, 9 - 6 होल स्क्वायर। उसके बाद से क्या है यहाँ, पहला दूसरा 4 है, 4 में कितना घटाएंगे, 7, इस पे होल स्क्वायर। ये आपका 4 है यहाँ। तो कितना हो गया, ध्यान से देखें, दोनों घटाएंगे 3 स्क्वायर, यहाँ भी घटाएंगे तो -3 स्क्वायर। तो दोनों को अगर हल करेंगे तो 3 3 9, यहाँ भी 3 3 9। तो ये भी उतने आया जितना ए बी है, 18 आया। देखिए यहाँ भी कितना है, √18, यहाँ भी √18। अब हम ज्ञात करते हैं सी डी। तो सी डी ज्ञात करने के लिए हम वहाँ भी सी डी, पहला दूसरा, दूसरे में पहला घटाएंगे, 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ भी देखिए 1 में कितना घटाएंगे, 4 को होल स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए दोनों में वही, दोनों घटाओ 3 स्क्वायर, यहाँ भी घटता है तो -3 स्क्वायर, यहाँ भी माइनस आता है, स्क्वायर करेंगे दोनों प्लस से आ जाएगा, 3 3 9, यहाँ भी 3 पे स्क्वायर 9। ये भी कितना है, √18। देखिए यहाँ भी √18, यहाँ भी √18। अब हम ए डी अगर ज्ञात करें, ये भी मेरा उतने ही प्राप्त होगा। ए डी इक्वल टू कितना होगा, √। देखिए ए डी, पहला हो गया, दूसरा डी हो गया। तो हर हमेशा दूसरे में पहला घटाना, दूसरा मेरा 6 है, 6 में घटाएंगे 3 को। तो 6 - 3 होल स्क्वायर। उसके बाद 1 - 4 इस पे होल स्क्वायर। तो मेरा कुल कितना प्राप्त होता है, तो ये हो गया 3 पर स्क्वायर। तो यहाँ भी कितना बचता है, -3 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 पे स्क्वायर 9, यहाँ भी 9। देखिए √18 आ गया। तो अतः स्पष्ट हो गया। देखिए अतः स्पष्ट हो गया। यहाँ देखिए सब में √18 यहाँ भी उतने आता है। अतः स्पष्ट है कि जितना ए बी उतने बी सी उतने सी डी और उतने ही ए डी, ये सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो भाई तीनों भुजा अगर, सभी भुजा अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं ना, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। नीचे में आप यहाँ लिख लेंगे, इसके नीचे में, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली जो है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो चमेली सहमत नहीं है, इसका मतलब चमेली सहमत नहीं है, लेकिन हम लोग तो सहमत है ना। हम तो प्रूव करके देख लिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। इधर गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा आती है। हम तो रात के 8:30 बजे इस वीडियो को बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब हर एक चीज़ समझ में आता होगा, एक एक चीज़। तो आगे बढ़ते हैं हम 6 में देखते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए। आप अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, यहाँ पे दिया भी है। देखिए पहला आपका है -1 -2, उसके बाद कितना है 1 0 है, उसके बाद आपका -1, उसके बाद 2 है, -3 0 है। तो करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने बताया 5 नंबर का, उसी तरह 6 है। सिर्फ हम एक समझा रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला ये है, उसी तरह एक वर्ग बना लेंगे। चतुर्भुज का है ना, चतुर्भुज की 4 भुजा होनी चाहिए। ऐसे बना लेंगे एक नमूना। इसी को हम ए मान सकते हैं, ए, इसको बी, इसको सी, इसको आप डी मान लीजिए। बारी बारी से देखिए, पहला क्या है, -1 -2, तो इसको लिख दीजिए -2। बी आपका हो जाएगा 1 0, सी हो जाएगा -1 2 और डी हो जाएगा -3 0। बस आप पहले ए बी प्राप्त कर लीजिए। जौन वे करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, आप प्रयोग करके पहले ए बी प्राप्त कर लेंगे। ए बी के बाद तुरंत आप बी सी निकाल लेंगे। बी सी के बाद देखेंगे सी डी, उसके बाद तब क्या ज्ञात करेंगे, ए डी।
सॉरी दिखता नहीं होगा, AD, पहले AB ज्ञात करेंगे तब BC तब CD AD। अगर सब भुजा बराबर है, सब भुजा अगर जब जैसे अभी 5 नंबर का सवाल निकाले सब भुजा बराबर था, यहाँ भी अगर सभी भुजा अगर बराबर हो जाए कहेंगे वर्ग है। जहाँ देखते हैं कि AB जितना AB हुआ उतने ही CD हो गया, जितना BC हुआ उतने ही AD हो गया, कहेंगे आयत है, क्योंकि आयत में ये लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर होता है। लेकिन जिसकी सभी भुजा आपस में जब बराबर हो जाए तो कहेंगे वर्ग है, बस। तो आप इसे आराम से ज्ञात कर सकते हैं, अपने से कीजिएगा। दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सर जी सॉल्व नहीं कर पाए हम। ये 3 प्रश्न हैं, ये आपको SW के तौर पे रहा, आप इसको बनाइएगा। दिक्कत लगे तो मेरी ऑफलाइन क्लास लॉकडाउन के बाद खुलेगी, इसलिए लॉकडाउन में अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये जो है वीडियो अब डाल रहे हैं, आज हो गया मेरा 3 तारीख, 3 मई आ गया। 3 मई को संभावना थी खुलने का, लेकिन लॉकडाउन आगे बढ़ गया, क्योंकि मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। इसलिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब तो 16 या 17 मई के बाद जो है ऑफलाइन क्लास होगी। अब बच्चा 7, 8, 9, तो इसे हम अगले वीडियो में हम डालेंगे पार्ट 2 करके। ये मेरा पार्ट 1 हो गया 7, 8, 9, क्योंकि देखते हैं कि 26-27 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो हमें उम्मीद है ये तीनों वीडियो अगले पार्ट में हम डाल देंगे। हमें उम्मीद है आपको एक बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी लॉकडाउन में लाभ मिल सके। धन्यवाद।